नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, लाजवाब टॉपिक, जहां पर हम चर्चा करेंगे निधियों की। निधि यानी कि फंड्स, यानी कि वित्त, यानी कि पैसा कैसे मिलता है सरकार को खर्च करने के लिए, कुछ अधिकारियों के वेतन कहां से आते हैं, ऐसी कुछ चर्चाएं। यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत की संचित निधि, जिसे आप कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, भारत की लोक लेखा निधि, जिसे पब्लिक अकाउंट फंड कहा जाता है, और आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टिजेंसी फंड के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। हम आज की क्लास में जानेंगे इनके आर्टिकल क्या, इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है, और इनमें पैसा कहां से आता है, किस मद में आता है और किस जगह पर खर्च होता है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु यादव के साथ। चलिएगा, समय नहीं आपका व्यर्थ करूंगा और शुरू करते हैं आज का हम अपना ये सेशन, और बात करेंगे संचित निधि की। जैसा मैंने कहा कि हम पहले देखेंगे बेटा आर्टिकल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला शब्द हमने उठाया कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि, और बेटा ये संचित निधि का आर्टिकल होता है 266 और क्लॉज 1। आर्टिकल नंबर 266(1) में कहा गया कि केंद्र सरकार की अपनी एक संचित निधि होगी और राज्यों की भी अपनी संचित निधि होती है। याद रखेंगे, ये केंद्र में भी है और ये प्रावधान राज्यों में भी होता है। अब बात करें संचित निधि की। देखो, आपने सुना होगा कि भारत सरकार हर साल बजट बनाती है, तो बेटा ये जो बजट बनाया जाता है, ये बजट जिस पैसे को लेकर बनाया जाता है, जहां से पैसे की प्राप्ति की जाती है, वह अकाउंट, वह जगह संचित निधि के नाम से जानी जाती है। हमारे राष्ट्रपति का, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वेतन होता है या जिस अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है, उसे संचित निधि कहते हैं। आइएगा, संचित निधि में पैसा कहां से आता है ये आप जान लें। हां, एक चीज याद रखेंगे कि बजट, जो हमारा बजट होता है, बजट के जो पैसे होते हैं वे संचित निधि से आपके प्राप्त किए जाते हैं। तो अब हमें यहां पर जानना यह भी जरूरी है कि प्राप्तियां कहां से होती है। कंसोलिडेटेड फंड में पैसा आता कहां से? अगर इससे हम बजट बनाते हैं तो यह पैसा कहां से आता है, तो बताया गया कि पैसा राजस्व प्राप्ति से आता है। राजस्व प्राप्ति मतलब ऐसा इनकम जिस पर आपको क्या करना है, अपने केवल ले लेना है, वापस करने का टेंशन अपने को थोड़ा कम है। जैसे आपने सुना होगा राजस्व विभाग होता है जो पैसे आपके कलेक्ट करता है, तो वहां से जो भारत सरकार का, जैसे आप इनकम टैक्स जमा करते हो, वो भी आपका सब चला जाता है संचित निधि में। और ऋणों की पुनर्अदायगी यानी कि हम ऋण, जो जैसे हमने किसी को दे रखा है कुछ पैसा उधार, और उससे हमें जो फायदा हो रहा है, भारत सरकार ने अपना किसी को लोन दिया है, किसी को 10 लाख रुपया दिया और उनसे हर साल 1-1 लाख रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा है, तो वो पैसा भी संचित निधि में भारत सरकार का जाता है। केंद्र द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के ऋण, कहीं भी किसी को दिया गया है, वे सारे के सारे ऋण आपके किस में आते हैं? संचित निधि वाले खाते से ही आते हैं। याद रखना है, संचित निधि का जो संबंध है वो सबसे ज्यादा है आपके बजट से, बजट के अलावा वेतन से है, और इसे मैंने अच्छे शब्दों में लिख रखा है आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा सुंदर सुंदर मिल जाए। क्या है बेटा? संचित निधि 2 प्रकार से धन निकाला जाता है। इसमें पैसा किन आधारों पर निकाला जाता है? 2 तरीके से पैसा निकाला जाता है। एक आपका भारित व्यय होता है, जैसे वेतन, राष्ट्रपति महोदय का वेतन, या हमारे देश के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको इस अकाउंट से सैलरी और पेंशन दी जाती है। और एक होता है धन निकासी, जैसे भारत सरकार बजट में जिन स्कीमों की चर्चा करती है, उन स्कीम को जो पैसा दिया जाता है वो धन निकासी कहलाता है। जैसे अब इसी को थोड़ा सा आगे लिखा गया है, भारित व्यय जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और संसद में चर्चा होती है। कहने का मतलब हमारे देश के जो पदाधिकारी हैं, कौन से पदाधिकारी, मैं यहां पे कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय, इनके बारे में, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं, इनके वेतन, और हाई कोर्ट के जज वाले के पेंशन, इनकी भी पेंशन। हाई कोर्ट के जज का जो सैलरी है वो राज्य सरकार देता है, पेंशन केंद्र सरकार देता है। जैसे मान लीजिएगा हमारे देश में CAG है, कैग है, और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग वगैरह, वो सभी जितने भी हैं, ये सब को सैलरी संचित निधि से दी जाती है। और इसे हम भारित कहते हैं कि ये हमारी संचित निधि पर भार है जो उसको पूरा करना है, और इस पर संसद में कोई चर्चा नहीं होती। इनका वेतन घटाने बढ़ाने की बात नहीं होगी, जो चाहो वो आप बढ़ा दो, कोई टेंशन, इस पर डिबेट डिस्कशन नहीं होता है। वही जो धन निकासी है, अर्थात किसी स्कीम के लिए जब खर्च किया जाता है,
जब संचित निधि से धन निकालने के लिए बजट और विनियोग विधेयक का आर्टिकल बेटा कौन सा होता है? विनियोग विधेयक का आर्टिकल होता है 114। विनियोग विधेयक का आर्टिकल है 114 114। और बजट शब्द संविधान में प्रयोग नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर 112 के तहत बजट हर साल प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक, बजट में जब पैसा निकालना होता है तो विनियोग विधेयक लाया जाता है, और यह विनियोग विधेयक लिखा हुआ है, आर्टिकल 114 में है, संवैधानिक है। बजट शब्द नहीं है लेकिन एनुअल स्टेटमेंट है। तो वही बात है, जानने के लिए विधेयक पर चर्चा भी होती है और लोकसभा में वोटिंग भी कराई जाती है कि क्या इस पर हमें डिबेट डिस्कशन करना चाहिए। यह पैसा, जैसे मान लीजिएगा उज्ज्वला योजना के लिए भारत सरकार ने 100 रुपया दिया, तो कुछ लोग कहें नहीं 100 रुपया नहीं देना चाहिए, तो इस पर डिबेट डिस्कस हो सकता है और कट मोशन भी आ सकता है, कटौती प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ये चीजें हो सकती हैं किसमें? संचित निधि में। संचित निधि के बाद आगे हम बात करते हैं लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड का बेटा आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है 2662, आर्टिकल 266(2) में है। ये क्या होते हैं? ये जनता का पैसा होता है। ये क्या होता है? ये जनता का धन होता है, जनता का पैसा होता है। और ये किसके पास होता है? ये भारत सरकार के पास लोग रखते हैं। किस लिए रखते हैं? धरोहर के रूप में रखते हैं। धरोहर के रूप में, धरोहर मतलब हमारे पास पैसा हमने पीएफ में जमा कर दिया, किसान विकास पत्र खरीद लिया। ऐसे कई जगहों पर जब हम भारत सरकार को क्या करें, जब हम भारत सरकार को पैसे दे दें कि आपके पास रख रहे हैं क्योंकि आप ईमानदार हो, आप धोखा नहीं करोगे, तब। और इसकी प्राप्ति कहां से होती है? इसकी प्राप्ति जनता से होती है। भारत की जनता अपना पैसा भारत सरकार को जमा करती है। आपके अकाउंट वगैरह जो भी है, जो सरकारी खाते में पैसा जमा है, वो भारत सरकार उसका यूज करती है और बदले में आपको 2-4% का ब्याज देती है। मुनाफे में आपको भी एक हिस्सा दे देती है। यही बातें यहां पर लिखी गई हैं। उन धनराशियों को रखा जाता है जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। अब मेरी मर्जी, इस बार मैंने पीएफ में पैसा 10 रुपया डाला, अगली बार 1 लाख डालूंगा, नहीं डालूंगा, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने विकास बचत पत्र खरीदा या नहीं। ये सरकार के पास धरोहर एवं जमानत के रूप में रखे गए होते हैं। उदाहरण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि, वही पीपीएफ अकाउंट वाला, बचत पत्र, न्यायालय द्वारा वसूला गया कोई भी पैसा, कोई जुर्माना, ये इसी अकाउंट में रखे जाते हैं। इन पर सब पर नियंत्रण किसका होता है? याद रखेंगे, आपकी जो एक पीछे आपने पढ़ी संचित निधि, संचित निधि पर भी नियंत्रण, और ये आपकी पीएएफ, पब्लिक अकाउंट फंड, दोनों पर जो नियंत्रण है, याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। ये खर्च किए जाते हैं कार्यपालिका के द्वारा। किसके द्वारा खर्च किए जाएंगे? कार्यपालिका के द्वारा। और ये निकाले किसके द्वारा जाएंगे? निकालने का अधिकार किसके पास है? मतलब खर्च कितना किया जाएगा, ये विधायिका के पास है। अर्थात हमारे सांसद महोदय क्या करते हैं? इस पैसे को निकालते हैं और फिर आगे मंत्रियों को दे देते हैं कि आप इसका पैसा का प्रयोग करो। वही यह निधि कार्यपालिका के अधीन होती। कार्यपालिका का मतलब कानून को लागू करने वाला। जैसे पहले बजट के माध्यम से संसद ने कानून बना दिया। कौन सा कानून बना दिया? कि हम हर व्यक्ति को 1-1 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। कानून बनाया गया, यह काम किसका हो गया? विधायिका का। अब गांव में सिलेंडर किस हिसाब से दिया जाएगा? गरीबों को देंगे, अमीरों को देंगे, किसको नहीं देंगे? यह काम किसका हो जाता है? कार्यपालिका का। तो वही है कि यह अकाउंट कार्यपालिका के अधीन होता है और इसमें व्यय धन सीएजी द्वारा जांच किया जाता है। याद रखेंगे, संचित निधि पर भी जांच सीएजी करती है। याद रखेंगे, संचित निधि पर भी जो जांच होती है वो कैग करती है कि ये पैसा कहां से आया और पैसा कहां गया, ये पूरा काम उसके पास होता है। एक तीसरी निधि होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड, यानी कि आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का आर्टिकल होता है 267। यह किसके पास होती है? आकस्मिक निधि अकाउंट होता है राष्ट्रपति महोदय के पास। और इसमें पैसा कितना होता है? इसमें पैसा होता है 500 करोड़। ये फिक्स होता है। किस लिए रखा जाता है? नाम से ही पता चलता, आकस्मिक, यानी कि जब हमें आकस्मिक जरूरत पड़ जाए, जरूरत पड़े जिसकी जानकारी पहले से नहीं थी, जिसकी जानकारी पहले नहीं थी। जैसे मान लीजिएगा कहीं भूकंप आ जाए,
कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हमने पहले से तो पैसा निकाल नहीं रखा है कि भाई जो है कि केरल में ये होगा, जम्मू कश्मीर में ये होगा, हमको नहीं पता, इमरजेंसी में आ गया और अभी सदन नहीं चल रही है तो उसका काम भी करना है, तो पैसा कहां से आएगा? तो वह पैसा हम राष्ट्रपति महोदय के पास पहले से 500 करोड़ रुपया रखते हैं। यह पैसा मान लीजिएगा कार्यपालिका के अकाउंट में हमेशा पड़ा रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का ही अंग होता है। तो जब इच्छा हो, जब सदन ना चल रहा हो, तो यह पैसा निकाल कर लोगों की सेवा में खर्च किया जा सकता है, बशर्ते याद यह रखना है कि इसकी भी जांच की जाएगी कि सही खर्च हुआ या गलत, और यह जांच सीएजी के द्वारा की जाएगी। तो यह बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो फिलहाल आज आकस्मिक निधि, संचित निधि और लोक लेखा निधि में यहीं तक मिलते हैं, और अगली वीडियो में फिर मेरे साथ यानी कि हिमांशु यादव के साथ। आज के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। हंसते मुस्कुराते रहिएगा और बिंदास रहिएगा, जिंदगी जीने का नाम है।